Good morning, students. So, today we are starting with a new lesson that is called Altitudes and Medians of a Triangle. So, this lesson is the fourth lesson of your maths textbook and altitudes and medians of a triangle. So, we are going to study about the triangle in this lesson. So, students, here is the page number, that is a 19 page number, okay, and the lesson called as altitudes and medians of a triangle. So before starting with this lesson, students, I would like to tell you that this chapter is very easy as it consists of only one practice set, but in this one practice set there are two concepts called as altitudes and medians. So we are going to first study a basic thing about the altitudes first, then we will see medians. So students, let's begin. Students, in your textbook in the page number 19 there is a highlighted word called altitude. Now what is meaning of altitude? Students, altitude is nothing but a perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude of a triangle. Now students, sometimes what happen that it is written in the language English and some difficult word, for example perpendicular segment, vertex, and all the students get confused and they don't understand that what exactly is the altitude. So what I will do is I will show you properly. मैं हिंदी में भी बताऊंगी आपको so that आपको अच्छे से समझ में आ जाए. So students, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, तो ये ही ट्रायंगल हमको देखना है इस डेफिनेशन के लिए. तो डेफिनेशन ऐसा बोलता है कि दैट परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स. अभी परपेंडिकुलर मतलब क्या? परपेंडिकुलर मतलब सीधा सीधा एक सेगमेंट है. अभी बचपन में जैसे 7th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है कि सेगमेंट किसे बोलते हैं, लाइन किसे बोलते हैं. लाइन किसे बोलते हैं? अगर दोनों साइड में एरो होगा, अगर AP है उसके दोनों साइड में एरो है तो उसको लाइन बोलेंगे, क्योंकि वो लाइन एक्सटेंड हो सकती है, वो एरो वो रिप्रेजेंट करता है. बट सेगमेंट किसे बोलेंगे स्टूडेंट्स? जिसके दोनों साइड में क्या है, कुछ एरो नहीं है, सिर्फ एक डॉट, वो भी दिखता भी नहीं है. AP एक सेगमेंट है. तो परपेंडिकुलर सेगमेंट है AP. क्यों? क्योंकि वो सीधा ड्रॉ किया है ना, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स. अभी वर्टेक्स किसको बोलते हैं? P जो है P इसे बोलते हैं वर्टेक्स. क्यों इसे वर्टेक्स बोलते हैं? क्योंकि ये एक ही पॉइंट है, यहाँ पे BC के लाइन पे एक ही पॉइंट है P, तो उसको हम वर्टेक्स के नाम से बुलाएंगे. तो ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स, तो अभी ये AP जो है वो P के वर्टेक्स से AP ऐसे ड्रॉ किया है, सो उसको क्या बोलते हैं? द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल. ये जो ट्रायंगल है उसका वर्टेक्स है P ऑफ द ऑन द साइड अपोजिट टू इट. तो P से साइड अपोजिट कौन सा था? A ही था. यहाँ था क्या? यहाँ था. का अपोजिट मतलब क्या? सीधा जो अपोजिट आपके रहेगा वो. तो A ही उसके अपोजिट था P की. तो P ने क्या किया? अपनी लाइन जो है A तक एक्सटेंड कर दी, तो उससे बोलते हैं परपेंडिकुलर कर दी, और इट इज़ कॉल्ड एन अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल. तो अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल जो होता है वो हमेशा सीधा रहता है. सी स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मिड पॉइंट पे ही रहे. अभी BC का मिड पॉइंट P आपको दिख रहा है, लेकिन अगर P यहाँ कहीं होता और फिर भी P अपने अपोजिट साइड पे एक्सटेंड करता अपनी लाइन, तो भी उसे क्या कहते हैं हम लोग? कि वो एक अल्टीट्यूड है. अल्टीट्यूड को हमेशा 90 डिग्री के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बॉक्स सिंबल दिख रहा है, इसको 90 डिग्री बोलते हैं. So always altitude is represented by a 90 degree symbol. It is not necessary that it must be in the midpoint only. It can be here also. The vertex P can be here also, and from here you can draw like this way line also. So altitudes is not necessary to be in the midpoint. Now let us see that whenever 2 to 3 altitudes meet together. Now see here. This all are vertex. P is vertex, R is vertex, Q is vertex. एंड दे हैव ड्रॉन यहाँ पे एक ही अल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, यहाँ पे सारे जगह से क्या किया है? अल्टीट्यूड ड्रॉ किया है. सो व्हेन यू ड्रॉ अल्टीट्यूड्स फ्रॉम ऑल द साइड्स देयर इज अ सेंटर कॉल्ड एज O. सो
ऐसे पॉइंट आ जाता है जहाँ पे तीनों जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो मिट कर जाती है और एक पॉइंट बनाती है, उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थोसेंटर और रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। फिर से बोलो, ऑर्थोसेंटर, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। सो स्टूडेंट, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, तो कॉन्करेंस मतलब क्या, तीनों जो लाइन से वो जहाँ पे मिट होती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इट इज डिनोटेड बाय लेटर ओ। तो स्टूडेंट, जब भी अल्टीट्यूड्स मिट करेंगे एक पॉइंट पे तो उसको हमेशा हम लोग ऑर्थोसेंटर बोलेंगे और उसको डिनोट करेंगे लेटर ओ से। अभी पढ़ते हैं मीडियंस के बारे में। Now students, in your page number 20 there is a heading called as median. Now what is a median? Look at this triangle here. A segment joining the vertex and midpoint of the opposite side is called a median of a triangle. So they are saying that एक segment है, FD एक segment है, ओके, और सेगमेंट जो है वो वर्टेक्स से, अभी डी वर्टेक्स है इस ट्रायंगल का, तो वर्टेक्स से मिड पॉइंट जहाँ पे होगा, अभी डी वर्टेक्स नहीं है, ओके, डी इज नॉट द वर्टेक्स, वर्टेक्स तीनों हो सकते हैं, एफ भी है, सी भी है, डी भी है, एच भी है, सब वर्टेक्स है यहाँ पे, वहाँ पे भी ऑर्थो सेंटर में बताया वहाँ पे भी सब वर्टेक्स है। बट एक वर्टेक्स सपोज एफ लिया, तो एफ क्या है, एक वर्टेक्स है जो अपने बराबर मिड पॉइंट कौन सा है, सी एंड एच का मिड पॉइंट डी है, तो एफ जो है बराबर अपने मिड पॉइंट को क्या करेगा, उसकी सेगमेंट एक्सटेंड करेगा। तो क्या है, वो उसका अपोजिट पॉइंट था डी, तो उसने क्या किया, अपने सेगमेंट को एक्सटेंड किया, और डी जो है वो बराबर मिड पॉइंट है एच और सी का, तो इसके लिए उसको बोल रहे हैं मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है बच्चा, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज नथिंग बट अ सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ अ अपोजिट साइड, ओके, तो उसको बोलेंगे मीडियन। नाउ जब सारे मीडियंस मिट होते हैं, व्हेन ऑल द मीडियंस मिट टुगेदर, सी हियर, सारे मीडियंस जब मिट हो गए तो उसको बोलेंगे हम लोग सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं, मतलब मीडियंस के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जी। एंड मैं फिर से आपकी मेमोरी रिफ्रेश करती हूँ, हम लोग ने जब अल्टीट्यूड पढ़ा तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम लोग क्या बोलते थे, ऑर्थो सेंटर, और उसको रिप्रेजेंट करते थे ओ सी। मीडियन के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को बोलेंगे सेंट्रॉइड, इट इज डिनोटेड बाय जी। नाउ यू विल आस्क टीचर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, आई हैव शेड यू इन द अल्टीट्यूड वाला टीचिंग ऑल्सो दैट where all the three lines meet at one point, it is called the point of concurrence. So now I hope that you have understood what is altitude, you have understood what is the point of concurrence of अल्टीट्यूड, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। एंड नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज मीडियन, मीडियन के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को बोलेंगे सेंट्रॉइड, उसको कैसे डिनोट करेंगे, जी से, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड नाउ। सो नाउ व्हाट वन मोर प्रॉपर्टी आई हैव टू टेल यू दैट, ये जो बॉक्स है पेज नंबर 21 पे, वो जो बॉक्स है उसमें क्या बताया गया है, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। अभी ये तो हम लोग को पता है कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल्स का कॉन्करेंस ऑफ पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। उसको कैसे डिनोट करते हैं, जी को। ऑल 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, द लोकेशन ऑफ जी इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी 4 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ले लो, ऑब्ट्यूज ले लो, अक्यूट ले लो, राइट एंगल ले लो, आइसोसेलेस ले लो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसके क्या है, उसका जो सेंट्रॉइड रहता है वो हमेशा बीच में ही रहता है ट्रायंगल के, बाहर नहीं आएगा। सो फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल द लोकेशन ऑफ जी इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल्स। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये जो लास्ट लाइन है आप अंडरलाइन कर लो पेंसिल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या बोल रही है, जो सेंट्रॉइड रहता है वो मीडियन को 2:1 रेशियो से डिवाइड करता है। अभी आ जाओ यहाँ पे, अभी यहाँ पे जो मीडियन है उसका ओके, यहाँ पे जो मीडियंस है, पूरे मीडियन के साथ बताती हूँ, यहाँ पे जो मीडियंस है उसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये है जो जी से रिप्रेजेंट किया है, तो वो क्या रहता है, 2:1 रेशियो में रहता है। जैसे ए टू जी 2 गुना रहेगा Q टू G से, मीन्स वॉट, A टू G इज 2 times G टू Q. So whichever side you can see a little bit smaller, you have to give the ratio 1 and G you have to give the ratio 2. मीन्स वॉट, वो उससे 2 गुना ज़्यादा बड़ा है।
GQ से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है. So this is meaning of 2:1 ratio. Now we will see the practice set 4.1. Okay. So before starting with practice set 4.1, you have to write practice set 4.1 and some notes that I will be sending you after the lecture. You have to complete that in your notebook. Okay, so what you do is, now just observe my lecture. After my notes, you just complete it. Okay, so students, here it is. The question says that in triangle LMN, अभी ये ट्रायंगल है, LMN ट्रायंगल दिया है, डैश इज एन अल्टीट्यूड. अब वो लोग पूछ रहे हैं कि मेरे बच्चे आप बताओ कि इसमें से अल्टीट्यूड कौन सा है, एंड डैश इज अ मीडियन, और कौन सा मीडियन है. तो मेरे बच्चे बहुत पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, उनको पता है कि अल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं. तो LX जो है वो क्या है, LX जो सेगमेंट है वो क्या है, अल्टीट्यूड है. एंड dash is a median. So which is the median, students? Now my students are brilliant. They will know that median is something where the exactly midpoint meets the opposite side. So LY is the median here. So what we will write, LX is the midpoint, LX is a altitude and LY is a median. So understood, students? So ये आपको टेक्स्ट बुक में भी भरना है, नोटबुक में भी आपको क्वेश्चन लिख के उसको फिलअप के जैसे भरना है. नाउ वी विल बिगिन विद द सेकेंड क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वेश्चन इज सेइंग दैट ड्रॉ एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR. PQR हमको ड्रॉ करना है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल. ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स अल्टीट्यूड. वो लोग बोल रहे हैं सब अल्टीट्यूड्स आप ड्रॉ करो उसके, एंड नेम द कॉन्करेंस एज O. तो वो लोग बोल रहे हैं अल्टीट्यूड ड्रॉ करके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिलेगा उसको क्या करना है, हमको O से रिप्रेजेंट करना है. ओके, सो लेट्स बिगिन. सो हियर इज बोर्ड दैट आई एम यूजिंग फॉर यू ऑल, बिकॉज क्या हुआ कि पहले के जो लेक्चर्स थे वो थोड़े से बच्चों ने मुझे बताया, और मुझे भी समझ में आया कि जब भी उसको अपलोड करते हो तो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है. इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आज ये बोर्ड यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज आपको समझे ये हमारी 100% कोशिश रहेगी. तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एवरीवन. एंड नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ स्केल. सो हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन का नंबर कौन सा था, 2 था. ओके, सो हम लोग ने क्वेश्चन पढ़ा है और हम लोग क्या करेंगे, अभी डायरेक्ट सीधा आंसर लिखेंगे उसका. ओके, सो हाउ इज़ द आंसर. दे आर टेलिंग दैट हम लोग को क्या करना है कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है. तो पहले सबसे हम लोग क्या करेंगे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल. नाउ माय स्टूडेंट्स नो दैट अक्यूट एंगल ट्रायंगल इज नथिंग बट द ट्रायंगल विच इज लेस देन 90. तो फर्स्ट आई विल ड्रॉ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल. फर्स्ट आई विल ड्रॉ द बेस ऑफ अ ट्रायंगल. Any measure you can take. Okay, I am drawing the base of a triangle. Then what I will do, acute बोला है तो acute मतलब ये 90 रहेगा. This is the 90. Look at the scale. It is, see its posture. It is 90. This will be more than 90, and this will be called as obtuse. But they are telling us to draw the acute angle. So what we will do is draw triangle in such a way. So हम acute इस तरह से draw करेंगे. उसके बाद जो दूसरा वाला है वो हम लोग सीधा ज्वाइन करेंगे. ओके, उसको. नाउ व्हाट इज सेड, इट इज सेड दैट हम लोग क्या करने वाले हैं, ड्रॉ ऑल द अल्टीट्यूड्स बोला है. नाउ स्टूडेंट्स, हाउ टू ड्रॉ द अल्टीट्यूड्स. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अल्टीट्यूड हमेशा मिड पॉइंट पे ही रहे, अल्टीट्यूड कहीं भी रह सकता है. सो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक सीधी लाइन जो बराबर ट्रायंगल से होकर जाती है. ओके, ऐसा मत करो, ऐसा टेढ़ा वेढ़ा मत करो, सीधा पकड़ो. सीधा पकड़ के जो आता है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अल्टीट्यूड. सो हम लोग सीधा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. सो इस पॉइंट को हम लोग बता रहे, उन लोगों ने ही हमको बोला है. दे हैव टोल्ड अस दैट ड्रॉ ट्रायंगल PQR. सो PQR. So it is very important to name a triangle, students. So I have named it, and after that what I have did is draw the line from P to altitude. So this will be my 90 degree. I have to give the symbol of 90 degree. If you did not give the symbol of 90 degree, they will understand that it will be median and they will give you wrong. So they have asked us to draw the altitude. So what we will do is draw a line and give it a symbol as 90 degree. Now from P I have drawn. So now from R we will be drawing in such a way that it must be straight.
So it is straight now. So I have given it name 90-degree symbol. Now Q, from Q I will be drawing properly. It will come here straight, passing through this both the point. Now this will be my 90-degree. So students, here we have drawn all the three sides 90 degrees. So the point which I am getting here, ये जो point आपको मिल रहा है, this point is nothing but the orthocenter. We will name it at 0. And this is your diagram for your second question का answer. Okay, now what I will do is see the third question. So now we will see the question number 3. Okay. So question number 3 tells us that draw an obtuse angle triangle. Now they are telling us to draw the obtuse angle triangle STV. They have given the name. If they have not given the name, you can take any name. But if they have given the name, you have to take that name only. So student, draw an obtuse angle triangle STV. Draw its medians and show the centroid. So they are telling us कि अब की बार क्या करो, medians draw करके बताओ. So what we will do is, first we will draw an obtuse angle triangle. Okay. So let's draw. First we will draw the base. How I told you, this is a 90 degree. This will be acute. And this will be little obtuse. So I am taking a little bit obtuse only, not more, because as our space is limited. And so I am drawing a line perfectly that is meeting here. So I have drawn like this. It's okay if you have if this part is going, you can rub it out or you can just give an arrow to it. Now students, I will name it as STV. So they have told us to name it as STV. Now what I will do, draw the median. अभी ड्राइंग द मीडियन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसी है कि आपको मिड पॉइंट देखना है. यू हैव टू सी द मिड पॉइंट ऑफ द साइड. सो एस वी पहले मैं मेजर करूँगी कि कितना है भाई ये. सो आई हैव मेजर्ड दैट ये 30 है. एस वी मेरा 30, आपके नोट ये बड़ा है, दिस इज़ अ बिग साइज, दैट्स वाई इट विल बी मोर. बट इन योर नोटबुक इट कैन बी स्मॉल ऑल्सो. ओके, सो वॉट यू हैव टू डू इज नथिंग. 30 का हाफ क्या होता है, 30 का हाफ होता है 15. सो मैं 15 को बराबर मार्क करूँगी और वहाँ पे क्या करूँगी, टी से जो है वो ये एक लाइन में ड्रॉ करूँगी. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, टीवी को मेजर करूँगी. टीवी जो है उसको कितना, यहाँ पे मेरा आ रहा है 20 आ रहा है. सो व्हाट आई विल डू, हाफ इज 10. आपका छोटा आएगा बिकॉज आपका पेज जो है और नोटबुक वो स्मॉल रहेगी. यहाँ पे मैं बड़ा ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. तो अभी ये मिड पॉइंट ड्रॉ करा. अभी आप वी से मत यहाँ पे टच करो, कोई भी वी से नहीं टच करेगा. वो कैसे दिखेगा, ये मीडियन दिखेगा क्या कहीं से भी. तो मीडियन क्या करता है, जहाँ पे मिड पॉइंट है वहाँ के अपोजिट साइड को देखना है. अभी अपोजिट साइड ये है, लेकिन ट्रायंगल हमारा एस टी वी है तो एस हमारा जो है अपोजिट है और ये रहा इसका मीडियन का पॉइंट. Now what we will draw is, we will draw which side is remaining, ST is remaining. So we will see the midpoint. ST मेरा है ST is my 16 here, 16. So half of 16 is 8 here. So what I will do, from V I will mark the point till S. So now you can see that I have got a midpoint over here. यहाँ पे मेरा जो है वो midpoint आ चुका है. और अगर आप थोड़ा सा परफेक्टली, ये थोड़ा टेढ़ा हो चुका है मेरे को लगता है. आई विल ड्रॉ इट वंस अगेन. प्रॉपरली मिड पॉइंट जो है वो ड्रॉ करना है ताकि आपका आंसर भी क्या आ जाए, प्रॉपर आ जाए. इट इज़ बिकॉज ऑफ द चॉक. ओके, डोंट वरी. सो ये जो मेरा प्रॉपर मिड पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, इसको हम लोग क्या करेंगे, मीडियंस का मिड पॉइंट है, इसके लिए उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं जो कि जी से रिप्रेजेंट करता है. सो दिस इज़ माई आंसर फॉर थर्ड क्वेश्चन. सो आपको अभी पता चल गया होगा, you have understood that what is the altitudes and what is medians and how it is difference. Okay, now what we will do, we will see the next question. So students, I hope till here you have understood, and I want you to give I want you all to give one homework. So I'm just thinking which one to give you, because the fourth and fifth are same. See,
मैंने जो सेकेंड और थर्ड बताया आपको सेम वैसी ही है फोर्थ और फिफ्थ, सिर्फ उसको नाम क्या दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ड्रॉ एट अल्टीट्यूड्स, मेरे बच्चे अभी होशियार हो चुके हैं, उनको टीचर ने थर्ड सेकेंड वन सिखाया है ड्रॉ द अल्टीट्यूड्स कैसे करना है, तो उन लोग को पता है ड्रॉ अल्टीट्यूड्स कैसे करना है। और फिर क्या करना है, डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय 0। तो ऑर्थो सेंटर इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। तो ये फोर्थ और सेकेंड जो है वो सेम ही है, फिफ्थ वन भी सेम ही है, लेकिन फिफ्थ वन में आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। कोई बात नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो। 90 डिग्री जो रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल कैसे दिखेगा, इट विल लुक लाइक दिस स्टूडेंट्स। आई एम ड्रॉइंग हियर एंड शोइंग यू। ये रहा, this is nothing but this is a triangle which is a 90 degree, yes it is a 90 degree triangle। ये ट्रायंगल इसको बोलते हैं 90 डिग्री का। तो ये आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स that only they are saying that draw right angle triangle and then draw its medians and show their point of concurrence by G। तो ये कुछ भी नहीं है, ये आपको मीडियंस जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ की ये वाली वैसे ही आपको ड्रॉ करना है और उसके सेंटर को हम लोग को जी नाम देना है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फोर्थ और फिफ्थ आई एम गिविंग यू फॉर होमवर्क। एनी डाउट यू कैन व्हाट्सएप मी दैट मिस मुझे को नहीं समझ में आ रहा है या फिर मिस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जा रहा है, तो मैं देखूंगी कि कितने बच्चों को डाउट है, उस तरफ से मैं क्या करूंगी आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अगर डाउट नहीं है, अगर आप खुद सॉल्व कर पाए हो तो मैं समझूंगी कि आपको सेकेंड और थर्ड जो मैंने सिखाया वो अच्छे से समझ में आया है और आप खुद कर सकते हो। तो फोर्थ और फिफ्थ जो है आपको होमवर्क के लिए मार्क करना है। यू हैव टू डू होमवर्क एंड सेंड मी एज वेल। सो नेक्स्ट वॉट एवर इट इज़ रिमेनिंग, ओके, 6th and 7th question is remaining. That what we will do, it is a little lengthy question, so what we will do is solve in the next lecture. So तब तक के लिए thank you so much, bye bye students.